भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 43। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु, आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखो और आत्मज्ञान द्वारा कामरूपी दुर्जय शत्रु का दमन करो। निष्कर्ष के रूप में श्री कृष्ण इस पर बल देकर कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान द्वारा कामरूपी शत्रु का संहार करना चाहिए, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है और यह दिव्य शक्ति है। इसलिए दिव्य पदार्थों से ही अलौकिक आनंद प्राप्त हो सकता है, जबकि संसार के सभी पदार्थ भौतिक हैं। ये भौतिक पदार्थ आत्मा की स्वाभाविक उत्कंठा को कभी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए इनको प्राप्त करने की कामना करना व्यर्थ ही है। इसलिए परिश्रम करते हुए हमें बुद्धि को तदनुसार कार्य करने का प्रशिक्षण देना चाहिए और फिर मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। कठोपनिषद में रथ के सादृश्य से इसे अति विशद ढंग से समझाया गया है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिन विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषया स्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिण। कठोपनिषद 1.3.3 से 4। यह उपनिषद अवगत कराती है कि एक रथ है जिसे 5 घोड़े हाँक रहे हैं। उन घोड़ों के मुख में लगाम पड़ी है। यह लगाम रथ के सारथी के हाथ में है और रथ के पीछे आसन पर यात्री बैठा हुआ है। यात्री को चाहिए कि वह सारथी को उचित निर्देश दे, जो लगाम को नियंत्रित कर घोड़ों को उचित दिशा की ओर जाने में मार्गदर्शन दे सके। यदि यात्री सो जाता है तब घोड़े निरंकुश हो जाते हैं। इस सादृश्य में रथ मनुष्य का शरीर है, घोड़े 5 इंद्रियां हैं और घोड़ों के मुख में पड़ी लगाम मन है और सारथी बुद्धि है, और रथ में बैठा यात्री शरीर में वास करने वाली आत्मा है। इंद्रियां, घोड़े अपनी पसंद के पदार्थों की कामना करती हैं। मन, लगाम इंद्रियों को मनमानी करने से नहीं रोक पाती। बुद्धि, सारथी मन, लगाम के समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है। इस प्रकार मायाबद्ध आत्मा बुद्धि को उचित दिशा में चलने का निर्देश नहीं देती। इसलिए रथ को किस दिशा की ओर ले जाना है, इसका निर्धारण इंद्रियां अपनी मनमानी के अनुसार करती है। आत्मा इंद्रियों के सुखों का अनुभव परोक्ष रूप में करती है, किंतु ये इंद्रियां उसे तृप्त नहीं कर पाती। इसी कारण से रथ के आसन पर बैठी आत्मा यात्री इस भौतिक संसार में अनंत काल से चक्कर लगा रही है। यदि आत्मा अपनी दिव्यता के बोध से जागृत हो जाती है और अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने का निश्चय करती है, तब वह बुद्धि को उचित दिशा की ओर ले जा सकती है। तब फिर बुद्धि अपने से निम्न मन और इंद्रियों द्वारा शासित नहीं होगी और रथ आत्मिक उत्थान की दिशा में दौड़ने लगेगा। अतः आत्मा द्वारा इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर देना। हम ऐसे ही एक एक करके भागवत गीता के सारे अध्याय पोस्ट करेंगे।